बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। आप देखते हैं K2 शहर मेरे साथ यानी रिदा इमरान के साथ हर मंडे को, हर ट्यूसडे को यानी कि पीर और मंगल की सुबह। कितने बजे, क्या टाइम हो रहा है बताइए? 9:30 बज रहे हैं जनाब। आज है अगस्त की 1 तारीख और मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख है। और अगस्त का जो महीना है ना, ये बड़ा खास होता है, इसलिए मैंने ग्रीन पहनना शुरू कर दिया। ये हमारे आज़ादी का महीना है। इस महीने हम अपने मुल्क के साथ उसकी क्या बोलेंगे, सालगिरह बोल रहे हैं, एनिवर्सरी बोल रहे हैं, जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। इसी हवाले से हम आपसे बातें करते हैं, ख़ास प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। तो गो ग्रीन वाला जो है ना, ये महीना शुरू हो चुका है। वैसे तो अपने मुल्क से इजहार मोहब्बत से का इजहार करने के लिए किसी खास महीने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे कि बर्थडेज के महीने होते हैं तो हम पूरा महीना, मुझ जैसे जज्बाती किस्म के लोग जो हैं वो बर्थडे को पूरा महीना याद दिलाते रहते हैं कि देखो मेरी बर्थडे है, याद रखना, भूलना नहीं। कुछ लोग होते हैं ना जो भूल जाते हैं। उसी तरह से बहाना मिलता है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का, जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने का। और आजकल तो ऐसा कुछ दौर चल रहा है कि हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि यौम आज़ादी हम तकरीबन 2-3 हफ्ता पहले शुरू कर देते हैं बनाने। झंडे नजर आने शुरू हो जाते हैं, लाइटें लगनी शुरू हो जाती हैं, घर डेकोर किए जाते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। ये जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, ये जिंदा कौमों की निशानी है। लेकिन एक शिकायत मुझे आप सबसे ये है, वो ये कि मोहब्बत के इजहार के लिए दीवारों पर लिखना क्यों ज़रूरी है? जी हाँ, कुछ ऐसे ही मैंने देखा जाते हुए। मैंने देखा A+H पारो प्लस जट। मुझे समझ नहीं आई कि इसकी मतलब मुझे क्या तुक बनती है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। मोहब्बत के इजहार के लिए दीवारों पे लिखना, ग्राफिटी करना, ये कहाँ का इजहार है? बस जिससे मोहब्बत है उसको जाके इजहार कीजिए। ये पूरी दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है? दीवारें जो हैं उन्हें गंदा करना, हालांकि जगह जगह लिखा होता है कि यहाँ पे गंद ना फैलाएं, दीवारों पे ना लिखें, लेकिन भाई कहाँ कहाँ लोगों को बताया जाए? कुछ सिविक सेंस भी होनी चाहिए। तो जहाँ जिस तरह से अपने घर को हम साफ रखते हैं, अपने गली मोहल्लों को साफ रखने की ज़रूरत है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क को साफ रखने की ज़रूरत है। तो हम कोशिश करेंगे कि 14 अगस्त तक मैं आपसे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूँ अपने मुल्क के हवाले से, ताकि आपको पता नहीं है, जब मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की, कि हमारा मुल्क कितना हसीन, कितना ब्लेस्ड है। पहाड़ हैं, सहरा हैं, खेत हैं, खलिहान हैं, हर तरह के मौसम हैं। जैसे कि आज बहुत हसीन मौसम है इस्लामाबाद में। जब मैं सुबह निकली थी तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे के करीब, तो बड़ी बारीक बारीक हल्की हल्की बारिश होती है, इसमें गाड़ी स्लिप करती है। तो वो तमाम लोग जो कि भी ड्राइव पर निकलेंगे, दफ्तरों के लिए जाएंगे, ख़वातीन और हज़रात, तो ज़रा ध्यान से जाएं, थोड़ा गाड़ियों में फासला रखें ताकि खुदा ना खासा गाड़ी स्किट भी करे, या अगर आपको थोड़ा सा जल्दी पहुंचना है तो आप खैर खैरियत से पहुंच जाएं। छुट्टी का बहाना नहीं चलेगा, बारिश हो कुछ हो, काम तो चलता रहेगा। तो जनाब आज है मंडे, यानी कि हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और हम कोशिश करते हैं कि आपको बताएं कि पूरे हफ्ते में आपके लिए क्या कुछ सरप्राइजेस हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फवाद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है कराची से और वो आपको बताएंगे कि आपके सितारे क्या कह रहे हैं। तो देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए। जी जनाब, हमारे सितारे जो है वो एक सेगमेंट है, इसके अंदर हम आपको बताते हैं पूरे हफ्ते की प्रेडिक्शंस। ये एक अंदाजे हैं, इसके ऊपर बैठ के आपने सारे हफ्ते जरा सोचना नहीं है। तो कॉल पे हमारे साथ मौजूद हैं कराची से फवाद भट्टी। देखिए उठे कि नहीं उठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, सुबह बखैर। कैसे फवाद भाई, खैरियत से हैं? क्या हाल है कराची का? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सुपर फाइन। और सुबह सुबह बारिश हो गई है, उधर भी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल। वाह, इसकी प्रेडिक्शन तो नहीं की थी आपने। अच्छा बताइए क्या है हमारे सितारों में आज पहला सितारा? अच्छा जी ठीक है, पहले छोटी सी एक बात बता देता हूँ कि हम मून साइन को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इस्लामी निजाम जो है वो कमरी हिसाब पे। ठीक है, हम मून साइन को फॉलो करें। यस यस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एरीज, नंबर 1। एरीज, एरीज, यस। एरीज वालों को अपना गुस्सा जो है वो इस वीक कंट्रोल रखना है, बर्तन नहीं तोड़ने हैं, ठीक है जी। पार्टनरशिप इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ में थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो उनको मेडिटेशन जरूर करना है, ठीक है। मेडिटेशन करना, और ठीक है। एक्सपेंसेस के लिए उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा अपना, ठीक है। करियर में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, तो ये है एरीज वालों के लिए। एरीज वाले गुस्से को कंट्रोल रखें, फाइनेंसेस को भी कंट्रोल में रखें, ठीक है। गुस्से में आके शॉपिंग ना करें। जी बिल्कुल भी ना करें। नंबर 2। अच्छा जी, नंबर 2 टॉरस।
टॉरस वाले जो है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेंगी, ठीक है जी। और उनके जो दोस्त अहबाब हैं, उनका जो सोशल सर्कल है, वो उनको उनके कामों में मदद दे सकता है, ठीक है। ओके, ऐसे दोस्त भी होते हैं, ठीक है। यस, हेल्थ में उनको स्टमक का जो है वो बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, खाने पीने पे, ठीक है। पार्टनरशिप जो है वो उस पे बहुत ज्यादा उनको जो है एग्रेसिवनेस नहीं होना, ठीक है, ठीक है। तो उस पे कंट्रोल रखना है। टॉरस को उर्दू में क्या बोलेंगे फवाद भाई? हॉरोस्कोप बुर्ज, बुर्ज सोहर, सोहर, बुर्ज अच्छा, सोहर, बुर्ज हमल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी जी जी। तो उसके बाद है बाकी, उसके बाद सोहर में मैं आखिरी चीज बता रहा था कि उनके करियर में जो है वो सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है जी। मिठाइयाँ आने वाली हैं। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद नंबर 3 पे जेमिनाई। जेमिनाई वालों की माली हालत अच्छी रहेगी, ठीक है। हेल्थ कंडीशन थोड़े से अप एंड डाउन रहेंगे, ठीक है। लव लाइफ उनकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। लव मैरिज अच्छी रहेगी मतलब हो चुकी है जिनकी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, हाय 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 हाय। अच्छा चले, कोई बात नहीं। अच्छा, उनको प्रोमिसेस नहीं करने इसलिए क्योंकि उनके ऊपर ओवर हो जाएगा, उनके ऊपर ज्यादा बर्डन आ जाएगा, ठीक है। और करियर उनका बेहतर चलेगा। गुड हो गया। अब आ जाए नंबर 4 पे, कैंसर, सरतान, कैंसेरियंस। यस, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी, ठीक है जी। और हेल्थ इश्यूज पे इनको बहुत ध्यान रखना है। ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, वरना गले का प्रॉब्लम आएगा, आइस का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और हो सकता है इस वीक में ये एक नई गाड़ी परचेज करने की तरफ जाए, नई गाड़ी बदलें। अच्छा, कैंसेरियन। और और हो सकता है कि इनको प्रमोशन का ऑफर हो, इनको प्रमोशन हो जाए इनके जॉब में। तो खुशखबरियां है कैंसेरियंस के लिए। इसके जल्दी जल्दी आए, मैंने लियो का पता करना है। लियो पे आते हैं। अच्छा, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अप एंड डाउन रहेंगी, ठीक है। और थोड़ा सा इनको जो है कॉन्फिडेंस जो है वो अपना संभाल के रखना चाहिए। मैं समझता हूँ स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। प्रमोशन इनका हो सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है जी। खुश हो ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है, इसलिए बहुत इनको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। और पेरेंट्स की हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो सकती है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नंबर 6 विर्गो, सुमला, ठीक है जी। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक रहेगी, ठीक है। एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहेगा, ठीक है। इनको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है, और हेल्थ इश्यूज में यूरिनल प्रॉब्लम आ सकता है, तो इनको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है जी। हिफाजत में रखिए, ठीक है जी, ठीक है। अगला जी नंबर 7 पे। नंबर 7 है लिब्रा, मिजान बोलते हैं इसको, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन इनकी अप एंड डाउन चलेगी, ठीक है। पार्टनरशिप इश्यूज आ सकते हैं, इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इनके करियर में कुछ इनको गुड न्यूज मिल सकती है इसलिए। और इनको फॉरेन जर्नी भी मैं देख रहा हूँ। फॉरेस्ट जर्नी, जंगलों में निकल जाएंगे? फॉरेन ओके ओके ओके, सही। फॉरेन कंट्री, ठीक है, बाहर के मुल्क। ओके, फॉरेन, आई थॉट फॉरेस्ट। चलिए, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है जी हमारे पास? नंबर 8 स्कॉर्पियो, अकरब जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो उसमें भी उतार चढ़ाव रहेगा, ठीक है। और इनके पार्टनर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, इनकी भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो खाने पीने पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर स्टूडेंट हैं तो गुड न्यूज मिल सकती है, ठीक है। बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, जा सकते हैं आप, ठीक है। और बिजनेसमैन जो है उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, बहुत ध्यान रखना है। चले जी, ये तो अच्छा हो गया। नंबर 9, ध्यान रखें। नंबर 9 सेजिटेरियस, कॉस, सेजिटेरियस, ओके। इनको मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं। सेजिटेरियस, मिठाइयाँ, खर्चे, और हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है, और लव लाइफ जो है इनकी थोड़े से उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। ठीक हो गया जी। नंबर 10 कैप्रिकॉर्न, यस, फाइनेंशियली अप एंड डाउन, ठीक है। डिप्रेशन एंजाइटी पे कंट्रोल रखना है, इनको मेडिटेशन की बहुत जरूरत है, ठीक है। सुबह उठते ही इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूरी करनी चाहिए। अच्छा, सांस की जो, ठीक है। और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, ठीक है। अपना भी ध्यान रखें, और मुश्किल हालात है, मुश्किल हालात में घबराएं ना, ठीक है। मेडिटेशन, नमाज वगैरह पे अपने जो है फोकस रखें, स्टेबल रखें। यस, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद कौन है जी? उसके बाद एक्वेरियस, 11 पे दिल्लू, ठीक है। हाँ जी। फाइनेंशियल कंडीशन इनकी अच्छी रहेगी, और इनको एडवाइस लेनी चाहिए अपने बड़ों से, ठीक है, जो इनके लिए अच्छी होगी। और इस हफ्ते ये पिकनिक का प्लान कर सकते हैं, जो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और एम्प्लॉइज से जो है ना, जो इनके अंडर में जो एम्प्लॉइज हैं, उनसे उनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना, इनको तकलीफ दे सकते हैं, ठीक है जी। और एक्सरसाइज इनको करनी है डेली। गुड हो गया। आखिरी सितारा हमारा
लास्ट बट नॉट लीस्ट फाइनल इनकी ये जो है पाइसेस फूड, ठीक है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अप एंड डाउन रहेगी, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करके रखें, और वर्क बेस पे पॉलिटिक्स होगी, घबराएं ना इस हफ्ते में, ठीक है। और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एडमिशन हो सकता है फॉरेन कंट्री में। आखिर में बस एक बात आखिरी में बोल देता हूँ जी जी जी, कि वो ये कि 10 अगस्त तक अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं, कोई चीज नया स्टार्टअप, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नई इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहे हैं फवाद? ओवरऑल अच्छा, यस। अगर आप 10 अगस्त से पहले पहले कोई नया बिजनेस लगाना चाह रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो रुक जाएं, ठीक है। प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, आप मुल्क की हालात भी देख लें और वेदर कंडीशंस भी देख लें, प्लानिटरी पोजीशन की वजह से उतार चढ़ाव रहेंगे। ठीक है, और अगर आपसे राब्ता करना चाहें फवाद साहब तो आप हैं अवेलेबल सोशल मीडिया पे? यस, मुझे ग्रुप पे ज्वाइन कर लें और आपसे कमेंट में पूछ लें अपना मून साइन या जो भी उनका क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर करूंगा। फवाद भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मेरे बारे में खुशखबरियां हैं, जीते रहिए, सलामत रहिए, थैंक यू वंस अगेन। तो जनाब 41023557 पे कॉल कीजिए, और अगर आप फवाद भट्टी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए तो हमें आप लिखवा सकते हैं, हम उन तक पहुंचा देंगे। अदरवाइज फवाद भट्टी को आप सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर लीजिए, इनका ग्रुप भी है, वहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं। अगेन बताती चलूं कि ये अंदाजे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करके आपने बैठ नहीं जाना है, कुछ आपको हिंट्स दिए जाते हैं जिनके ऊपर आपने चलना होता है। बाकी ओवरऑल सेहत वगैरह का अपना ख्याल रखिए। सारे के सारे लियोज के लिए खुशखबरियां हैं जनाब, पैसा ही पैसा आने वाला है, अब कहां से आएगा वो हमने ढूंढना है कि क्या है जनाब। और जनाब कहने की बात यह है कि सेगमेंट्स हैं आपके लिए, हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं आपसे आपकी पसंद को सामने रखते हुए। जैसे आज एस्ट्रोलॉजी का हमने सेगमेंट इंक्लूड किया क्योंकि आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को पसंद किया है, जो हमें फीडबैक मिल रहा है। वकास, मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं वकास? अच्छा, वो कह रहे हैं कि जरा कम बोलो, चाय पी लो, ब्रेक ले लो। तो आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं K27 रिदा इमरान। हाँ जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं K27 रिदा इमरान, और इतने मोटिवेशनल मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग इतना मोटिवेट कर रहे थे, अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करें। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मैसेज किया और कहा कि लोग क्या मतलब सुबह सुबह खुशखबरियाँ, यही होना चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि छोटी सी कोई बात जो होती है ना, एक छोटी सी स्माइल, छोटा सा मैसेज, छोटा सा एक जेस्चर जो है वो किसी का दिन जो है वो पूरा खूबसूरत बना सकता है। इसीलिए मुस्कुराने को सुन्नत भी कहा गया है। आजकल के ज़माने में जबकि लोग इतना स्ट्रेसफुल टाइम गुजार रहे हैं, परेशानियां हैं, पता नहीं इंसान क्या सोच के निकलता है, घर के मसले मसाइल होते हैं, तो उसमें अगर किसी को आप सलाम कर लें, या आजकल पे ये भी सुना है मैंने कि जो पहला सलाम होता है ना वो बड़ा जोरदार होना चाहिए, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, बड़ा जरा देना दिल बड़ा हो जाता है। बहुत सी परेशानियां कुछ देर के लिए खामोश हो जाती हैं, हम सोचते हैं कि चलो यार somebody is there जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है। आजकल कुछ ना भी हो तो किसी की बात आप सुन लें, किसी को मौका दे दें कि अपने वो वेंट आउट कर सके, अपने दिल की बात कर सके, तो काम खाई जरा जो है ना जरा हौसला मिल जाता है। हालांकि आजकल टाइम कहाँ है किसी के पास, कोई किसी के पास जाए, वो मोहल्लेदार जो होते थे, जो गपशप हुआ करती थी, वो खत्म हो चुका है, गप्पे लगाई जाती थी। मुझे याद है कि ऐसी तस्वीरें में हर ये कौन सुबह सुबह आ गया, हाय हाय, मैं देख कर आती हूँ। लेट मी सी, कौन? हाय once again माचिस वापस करने आए ना अबीओला? नहीं, वापस तो नहीं कर सकते, जो चीज हम लेके गया वो वापस कभी नहीं करता वापस। जी बिल्कुल, चले ऐसे हमने सिखाया गया बचपन से कि जो चीज ले लिया वापस नहीं करना। ओहो, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने हमें माचिस दिया था, हमने बिरयानी खाया था। बिरयानी दिया नहीं था अबीओला, कोई तुम्हें बुला रहा है बाहर, जरा चेक करके आना, जरा देखो क्या हो गया। लेट्स ये जो है ना मेरा हमसाए है, अभी बस जिक्र करी थी आपसे कि जो हमसाए होते हैं उनके पास उस वक्त टाइम नहीं होता था, गप्पे नहीं लगा सकते थे, तो ये जो है ना वो कहने की देर थी और जो है वो आमद हो गई, या तो लंबी उम्र होगी। वैसे ये भी कहा जाता है कि शैतान का नाम ले शैतान आ गया, लेकिन इज़ वेरी नाइस, बहुत सी बातें करने वाला ये बंदा, रौनक लगाने वाला है, और पूरे मोहल्ले की खबर होती है। तो अगर मैं उनको बोलूँ कि मोहल्ले की आंटी हैं तो गलत नहीं होगा, जिनको सारी बातें पता होती हैं जी कौन क्या कर रहा है। और मज़े की बात है कि लास्ट टाइम माचिस लेके अबीओला गया था कि मैं बिरयानी बना के लेकर आऊँगा, कहाँ गई वो बिरयानी, पता भी नहीं चला, और ऐसी बिरयानी बनाई कि खुशबू तक नहीं पहुंची मेरे घर पे।
नॉर्मली बिरयानियाँ बनती हैं तो पहले पहले ऐसे होता था कि जब खाने बनते थे तो एक हिस्सा महल्लेदारों का होता था, नेबर्स का होता था। और जैसे कि हमारे नेबर आप भी हैं, किस तरह के नेबर हैं आप लोग, खामोश होके बैठे हुए, मुझे कोई फोन क्यों नहीं आ रहा अभी तक? उठे कि नहीं उठे, नाश्ता किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो खाली पेट ही कॉल कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। 051-410-2357 051-410-2357। जिस तरह निहार मुंह पानी पीना बड़ा अच्छा है, उसी तरह निहार मुंह कॉल कीजिए, K2 शहर का हिस्सा बनिए और ये बताइए कि आज का दिन क्या प्लान आपने किया हुआ है, दिन कैसे गुजारना है। मौसम बड़ा हसीन है तो क्या वर्किंग डे में कुछ टाइम निकाल के आपने जाना है कहीं घूमने फिरने के लिए, खामोशी के साथ किसी को बताए बगैर? हाँ, ये भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे बता देना, मैं पहुंच जाऊंगी। कोई खास पकाने का आपको इरादा है कि कुछ बनाना है आपने कि नहीं? और आगे व्यूला फिर खा लिया था, आगे कौन आया था? वो एक्चुअली मैंने चूल्हा खोल के चला गया था तो वो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, आग लगने वाली थी। शुक्र मैं आग लगने वाली थी, आग लगा दी? बस नहीं मतलब वो वाला आग नहीं, मतलब कि आग लगा दी, वो सही वाला जो असली वाला। मेरा ख्याल तो मुहावरे समझ नहीं आते होंगे व्योला को। अगर आपने व्योला से बात करनी है, कुछ भी बताएंगे किस हवाले से बात करनी है, तो आपने कॉल करना है 051-410-2357 051 हमारा सिटी कोड है और हमारे K2 शहर का हिस्सा बनिए। और क्या हो रहा है व्योला आजकल? बहुत कुछ हो रहा है और माशाल्लाह बड़ा अच्छी मौसम चल रहा है ना? बारिश हो रहा है और अच्छी मौसम चल रहा है। मैं मौसम बारिश में एंजॉय करती हूँ। कैसे एंजॉय करते हो? बहुत एंजॉय करती हूँ बारिश में चले जाते हो वॉक पे, ड्राइव पे? जाएंगे, उसके बाद लाइक लंबी वॉक लेके जाने, लोगों जगह खूबसूरत जगह देखने। आपको पता है जो बारिश होते है पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तानी खूबसूरत यह तरीका से निकल जाते हैं। हाँ। तो एक इसके अलावा मैंने अभी ये सोचा होगा कि यार मैं कुछ लैंग्वेजेस, तुम उर्दू आ गया तो ये पंजाबी भी आंदी है, मैं कहता पश्तो भी थोड़ा सा मैं सीखने शुरू कर दे, बल्कि एक ने मुझे 1-2 लफ्ज सिखाने दे। मुझे बताओ। सनम दे, आपको तो नहीं आते? आता है, ज़मानो में हमारी बात की बात है। ये अच्छा बताओ ये क्या बात है? सनम दे क्या मतलब? तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, ज़मानुम रिदा इमरान दे। मुझे पता अब इतना ज़हीन है माशाल्लाह। और बताओ संगे जोगे सकड़ा दे, जोड़ दे। टोटली फाइन। अच्छा ये वाला जो मैं बताऊंगा मुझे 120% है कि आपको पता नहीं होगा। क्या? डाकुमा बनी करना। यहाँ पे आके मैं फंस गई हूँ। ये पंजाबियां हैं, क्या आते पश्तो उनको? पश्तो नहीं, देखो लग पोएगा, मुझे पता है पतवाई शायद कुछ अंडे होगा अशने वो फिर वहां तक आपको आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पश्तो शुरू होते खास तौर पे मेरी पश्तो आपको नहीं आ सकता। ये नहीं आ सकता तो देखते हैं जी। आप चेक कीजिए कॉल करके 051-410-2357 पे कॉल कीजिए और व्यूला को सिखाइए जरा पश्तो। अगर आपको पश्तो आती है ना तो कॉल आ गई। लेट्स सी कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मिसबा बात कर रही हूँ। बिल्कुल मिसबा, कैसी हो? खैरियत से हो? शुक्र अल्लाह का, खैरियत। रावलपिंडी से मिसबा ने कॉल किया है। मिसबा, क्या अबियोला भी बैठा हुआ है? मेरे से बात करनी है कि अबियोला से करनी है? अबियोला से कहेंगे थोड़ा सा पंजाबी में तो कोई गपशप लगाए। अच्छा ठीक है। पंजाबी में क्या आपको समझ लाइक आपको बताएंगे आप? मुझे पूछो, आपको पंजाबी आंदी है? आहो मैंने पंजाबी आंदी है, तोनू आंदी है? तोनू मैनू आंदी है। मैनू बल्कि पंजाबी गाना भी आंदी है। पंजाबी गाना आंदी है? पंजाबी गाना सुना दे आपको? मिसबा तुम्हारे लिए पंजाबी गाना गा रहा है अबियोला, हो जाए जी। हाँ, चलो ये गाना भी सुना दियो। हाँ ये मेरा बहुत करीबी गाना है, ठीक है? आप सिर्फ लड़कियों को सुनाते हैं? मैं सिर्फ लड़कियों को सुनाते हैं अबियोला। तुसी जदी असंदे हो सजना सांदे सीने ठंडी पैंदी, ओए होए ठंड पैंदी के सादा दिन नहीं चढ़ता ओ जदी जदी तक ने ना तुआनो सदेली ये दुपेरे भी उडू तक रात ही रहती। ओए होए 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 छा गया भाई, क्या बात है। मुझे कुछ होना आता है, मुझे आपका तो समझ वैसे कुछ नहीं आया, लेकिन जो गाया कह रहे हैं बियोला कह रहे हैं तुम्हारे लिए कि जब तुम्हें देखता हूँ तो दिल में ठंड पड़ जाती है। देख लो तुम्हें फोन पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मिसबा, क्या कैसा दिन गुजार रही हो आज का? बस रिदा अच्छी सुबह हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बारिश है, अल्लाह मियां रहमतों की बारिश रखे। बाकी रूटीन मंडे सेम रूटीन। अच्छा, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हो मिसबा? आप
मैं बिलोंग करती हूँ लाहौर से, लेकिन मेरी जो लाहौरी? फैमिली है वो बहावलपुर में सेटल्ड है। आए वो कहते हैं जिन्होंने लाहौर ने वे किया वो जमिया ही और नहीं। जमिया ही नहीं। अच्छा हमें दसो अब क्या करते हैं आप बेसिकली, लाइक आप क्या आप क्या करती हैं? मिसबा वो पूछ रहे हैं आपसे। मैं होम बेस्ड शेफ हूँ She's a chef. और मैं ऑर्डर पे काम करती हूँ। आप दाल माश बना सकते हैं? देखो ये टेस्ट है, जो मिसबा शेफ दाल माश बना दाल माश सकती नहीं बना सकते वो शेफ हो ही नहीं सकते। क्यों जी? हाँ मैं जी। बिल्कुल दाल माश बनाती हूँ और मेरी दाल माश बहुत मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें क्या पता, शी शुड कम टू आवर शो, हमारे प्रोग्राम में आप आओ, खिलाएं। टाइम निकालो और दाल माश खिलाओ हमें। इंशाल्लाह। यस बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत जल्दी। हमने दाल माश Thank you खानी। so थैंक यू much, सो मच, thank बहुत you so शुक्रिया। much। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, पंजाबी च गल करिए फिर। आहो तो की बनाया आज? आपने बनाने है, मैं कहा के आया, मैंने कहा के नहीं आया, खाने आया। खाने आए हो जी जनाब। हाँ जी, इसलिए क्योंकि हमारे पास सेगमेंट है कुकिंग का भी है, हम Oh, really? कुकिंग भी कराएं। अच्छा, पाकिस्तान में ये होता है कि जब मजे का मौसम होता है ना तो हम खाने मजे मजे के बनाते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो फिर आज की बनाइए? आज कुछ नहीं बनाया आपने, आप क्या बनाया? ये सवाल असली देखो, क्या मैं- सवाल ये कि आपने क्या बनाया? हम तो काली पेट लेके आए थे, हम यहाँ पे कुछ खा के जाएं। अब ये कि आप मेहमान नहीं है, आपको पता है कि हम मेहमान तुम आप मेरे हमसाए हो, मैंने एक घर छोड़ के रहते हो, हम मेहमान कहाँ से हो गए? मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान बहुत मेहमान नवाजी है, इसलिए मैंने जानबूझ के कना नहीं खाया। मैं कहता यार मैं कना खाएंगे आप नाराज हो जाएंगे, मैं कहते ऐसे आऊंगे मैं खाली पेट लेके आएंगे, आप मुझे कना खिलाएंगे, मैं फिर वापस जाएंगे। आएंगे आएंगे। अच्छा, गुजरावाला से जवाब की कॉल है, पंजाबी दी कॉल, पंजाबियां दी कॉल आ रही है जी। हाँ, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मैडम की हाल है? मैं ठीक ठाक, तुसी सुनाओ, सब खैर खैरियत? गुजरा वाले नहीं गुजर खान तू गुजर खान तो अच्छा 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 जी। ते तोड़ा ना की है? हमारा ना जवार हुसैन जी। जवाद भाई खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम जी, कहेंगे क्या- आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने जवाद एबियोला को पंजाबी सिखानी है, ठीक है? जी। नाम का क्या है? यूला अबीबुल्ला क्या नाम है? एबियोला, एबियोला। अबियोला ये कहाँ से तल्लक रहे? जी क्या कह रहे हैं? कहाँ से तल्लक है इनका? मिस्र से या ना- नहीं फतेह जंग से मैं फिर कह रहे हैं मैं फतेह जंग से हूँ। बेसिकली मैं उत्तर नाइजीरिया से हूँ बेसिकली। नाइजीरिया से है, 10 की साल हाल से है, पाकिस्तान में, की और मेरे हाल है? हमसाए हैं। अजीबुल्ला की हाल है? मैं ठीक हूँ, तुझसे सुना तुझसे की हाल है? सर बड़े माशाल्लाह जुबान तो पाकिस्तान जी ना अच्छी बोल लेते हो। आहो बस काफी टाइम हो गया ना। जब कुछ नहीं आता तो आहो बोल देता है। आहो ये गया आप मेरी सारी सीक्रेट को लीक कर है ना, यार। है ना? तो जवाद को एक लाइन मजेदार सी जो कि एबियोला ने आज प्रैक्टिस करनी है पंजाबी की, आप बताएंगे? हाँ मुझे सही खतरनाक वाला पंजाबी बोलो कि मैं- खतरनाक पंजाबी बताओ। पंजाबी मेरी तो नहीं आती, मैं तो गुजर खान पटवारी जुबान साड़ी। पुठवारी ओ, बता दें, अशने पुठारी की गल कशने, कर रहे हैं। आए, कि तू पुठारी की गल अशने। कर रहे हैं। अजबील क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, अशने कशने वाली। हाँ क्या करी रहे हो? मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। क्यों ओ यार निकल गया। मुंगी पंजाबी, मुंगी पटवारी। चलो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जवान थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। शुक्रिया। एक हंसी मजाक का सिलसिला जारी है, हमारी हर जबान बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, गुजर खान से हमें ज्वाइन किया था। हर जुबान आई गेस बड़ी खूबसूरत होती, चाहे अच्छा व्हाट डू यू स्पीक इन नाइजीरिया? आपकी अच्छा जुबान वहाँ पे क्या नाइजीरिया में होती है? बहुत सारी जुबान है, आपको यकीन मानो नाइजीरिया में 500 से ज्यादा जुबान है। 500 से ज्यादा जुबान है। और अच्छा। जो मेन लाइक आई थिंक जो मेन 3 है, 3 एक मेन है, वो है इबो, योरुबा और हाउसा। और मेरा जो मदर टंग है वो है योरुबा। योरुबा। उसके अलावा नाइजीरियन एक पिजन इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लिश के मिलते जुलते हैं लेकिन हाँ। डिफरेंट है। इसको बोलते पिजन इंग्लिश। पिजन इंग्लिश। ओके ओके। वो एक इनफॉर्मल फॉर्म है इंग्लिश की। जैसे मैं बोलेगा कि हाउ आर यू, मैं बोलेगा हाउ यू डे, Are you there? हाउ यू डे, लाइक How आपको you अंदाजा day? भी लगेगा कि ये क्या बात करे। Okay. और मैंने कना खाने, हाँ। आई वांट चॉप। I want ओके। chop, okay. तो आज का दिन जो है, हमने हमारी जो रीजनल ज़बान है उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप कहाँ से इस प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी मादरी ज़ुबान क्या है, किस इलाके से आपका ताल्लुक है, हमें बताइए। और जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, जो ज़ुबान आप बोलते हैं, आज हम उसको ऑनर करें। आपने एक लाइन जो एबियोला को बतानी है पश्तो स्पीकिंग। हमारे जो पख्तून बहन भाई हैं उनका मैं इंतजार करिए कि 0514102357 पे कॉल करें और पश्तो सिखाएं। थोड़ी बहुत मुझे आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बियोला, जैसे ड्राइविंग के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, उस तरह से लैंग्वेज बोलने के लिए भी हौसला होना बहुत जरूरी है। आई थिंक लैंग्वेज आपको इजीली सीखते हैं जब आप देखो पहले जब मैं पाकिस्तान आया मैं उर्दू नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ। फिर मैं लोगों के साथ उठने बैठने, फिर मैं अटक से कॉल है, अटक तक पहुंच चुके हैं हम। अच्छा। सबीहा, अस्सलाम वालेकुम। सबीहा, सबीहा,
वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक ज़बिया, आप कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? वालेकुम सलाम। क्या ठीक कहना ठाक, चाहोगी अल्लाह का ज़बिया? शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल पहले जैसी, और मेरे साथ है बियोला, वो भी पहले जैसे, नहीं, मैं बदल वो गया। पंजाबी बहुत जबरदस्त बोलते हैं। है ना? और आपके शहर में क्या ज़बान ज़्यादा बोली जाती है? आपका ताल्लुक जिस इलाके से है, आपकी मादरी टंग क्या है? मैं से बात आ रही, हम पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी और हिंद को नहीं बोलते हैं टक में ज्यादा? इनको भी बोलते हैं, लेकिन इनको बोलो हम ना। घर में पंजाबी बोलते हैं सब। तो कोई बात करो बियोला से, चैलेंज करो बियोला को आज। मेरा नाल गल करो ना। हाय स्वीट, इतने प्यार से बोले मेरे नाल गल करो ना। सबिया ਗੱਲ ਕਰਨੇ पे ना, तुसी करो ना। यार अच्छा तुसी की कर रहे हैं? सबिया, टीवी की आवाज अगर आप बंद कर दोगी ना तो फिर हम हमसे बात करने का मजा आएगा। जी बिल्कुल। बंद कर दिए। हाँ बंद कर दिया, देखा हम नजर आ रही हो फोन पे आप हमें। ठीक है। जी, अच्छा तुसी की कर रही है? क्या पकड़ने हो? के पे भाई आगे भी तो बात चलाओ ना, की कर रहे हो, की पे करने हो, आगे बात नहीं करनी कोई। नहीं हम शो पे गाना है। पंजाबी में सुना दी। पंजाबी का गाना फरमाइश, एक और फरमाइश आ गई जी, आप दोनों मिलके गा लेना। हाँ, आप मुझे सिखाएं एक गाना अच्छा मुझे तो नहीं आता। ओ सब शी कैन नॉट सिंग, मुझे आता नहीं, मैं- हो ही नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकते, एक बात है। और दूसरी बात तो अगर आपको नहीं आते तो मैं कैसे आएंगे? ठीक है, आप मुझे तो सिखाएंगे। थोड़ा ना, तो हम शौक दी बहू है। अब बोलिए, अब बोलिए कि आपको शौक बहुत ज्यादा है। हाँ ये तो है वके। पंजाबी बोलो ना तो सनल सोनी लगनी है ना। मैं नहीं समझिए यार। आप देखो पंजाबी जो है ना, आपको नाक से बोलना पड़ता है। ठीक है, कैसे? मैंने नाक से, मुझे जो उर्दू और हो बहु कर दे। पंजाबी और उर्दू की जो मुझे फर्क नजर आ रहा है ना, हाँ। वो है कि पंजाबी नाक से बोलना रन्नी से नो, होता है नो, ना, उन्होंने- और कोई नहीं होता, खाम कोई कौन बोल होते हैं करके, ऐसे कोई बोलते पंजाबी। मैं कभी भी जब मैं मुझे पंजाबी ये अल्फाज बाजी हाँ जी, हाँ जी, आपको नहीं आती पंजाबी हाँ जितनी आती थी मैंने बोली है। और नहीं आती? आती है, एक लाइन दे के जाओ जल्दी से, ताकि फिर हम एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। सबिया एक लाइन बताओ बियोला के लिए, तारीफ कर दो चलो एक लाइन में बियोला की। ये बहुत अच्छी पंजाबी बोल लेते हैं, साथ और उर्दू हंसते में भी तारीफ हैं। करनी। इनकी अपनी बोली भी बहुत अच्छी है। थैंक यू थैंक सो यू मच, सबिया, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच कॉल थैंक करने यू का, फॉर बहुत कॉलिंग। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा दिल करता है कि एवरी अदर डे कोई ना कोई नया लफ्ज किसी भी जुबान का सीखा जाए। दैट्स गुड। अच्छा, पश्तो सीखने का शौक क्यों आपको बियोला? यार मुझे हर लैंग्वेज सीखने की शौक है। लाइक मैं सोचा होता कि जहाँ पे मैं हो, जिस सोसाइटी में रह रहे, उनकी लैंग्वेज सीखने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। मुझे याद है जब मैं यहाँ आया हुआ और मैं लोकल बॉसेस में था, तो लोग बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये क्या बात है, लेकिन आई लाइक टू नो। क्योंकि जब मुझे जानने लगे, एक मुझे फिल्म को समझते हैं, उनके कल्चर के अंदर समझ गया कि हाँ ये क्या गलत है, फिर आई कैन अंडरस्टैंड बेटर एंड आई कैन बेटर लाइक कम्युनिकेट। तो ये भी होता है इसमें कि एक नया लैंग्वेज, और जब नया पता है लैंग्वेज क्या? एक मसले का हल निकल आया। अगर आपको पश्तो सीखना है या कोई रीजनल लैंग्वेज सीखना है तो केटू के तमाम प्रोग्राम्स आप देखो। हिंद को भी है, आपको इसके अंदर सराइकी भी नजर आएगी, अच्छा। इसमें पश्तो भी नजर आएगी, उर्दू अंग्रेजी में तो हम बात करते ही करते हैं ना। Okay. तो आपको तमाम कलर्स जो हैं वो हमारे केटू के प्रोग्राम्स में नजर आ जाएंगे। Nice, nice. तो एक काम तो हमने आसान कर दिया, लेकिन अपनी जुबान पे, अपने इलाके पे, अपने खानों पे फख्र करना चाहिए, क्योंकि असल पहचान तो हमारी यही है। 051-410-2357 पे कॉल कीजिए। आज हम बात करें इलाकाई ज़बानों के हवाले से, और अबियोला लेकर आए एक चैलेंज कि मुझे पश्तो सिखाएं। तो जितनी मुझे आती है उतनी ही अबियोला को भी आती है, तो अब मैंने भी सीखनी है पश्तो, आपने भी सीखनी है। तो हमें कॉल करके बताइए कोई एक लाइन, कोई एक जुमला। आज हम देंगे, एक टास्क देंगे अबियोला को कि वो आज वो सीखे, फिर हम देखेंगे कहाँ तक पहुंची है इनकी पश्तो। अच्छा जी, अब बात ये है हमने करनी थी आपसे कि खाने पकाने की हम बात करें। डू यू नो कि जो मुख्तलिफ इलाके उनके खाने बड़े मशहूर होते हैं। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बल्कि काफ़ी खाना खाया डिफरेंट मुख्तलिफ की। जैसे आप पेशावर जाएंगे, वहाँ पे आपको पुलाव और दुम्पुक हाँ, जो कहते हैं, वो दम्पुक, मुझे हाँ। बहुत पसंद है। वो टिक्के। ज़रा गोश्त कहते हैं। नमकीन गोश्त बहुत मजे का होता है। हाँ नमकीन, वो एग्जैक्टली मैं बहुत अच्छा, किसी दिन ये खाना बनाते हैं मिलके? मैं आप बनाएंगे, मैं खाएंगे, वो लाइक ऐसे फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, ठीक है, आप पे हम आजमाएंगे कि आप ठीक है खाने के बाद के नहीं हैं। मैं तो ठीक होऊंगा। मैं ठीक होऊंगा। मैं बस खाना, कोई भी खाना हो, आप मेरे सामने बस ले आओ,
बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं सब कुछ खत्म कर लेता हूँ। अच्छा, आप जैसे बेफिक्र हो कि जाओ। शावर की तरफ आप जाएं तो नमकीन गोश्त बड़ा मशहूर है, कराची की बिरयानी बड़ी मशहूर है। जी, जी। मुझे लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे हमने जो है दाल खाई थी, बिया जी की दाल बड़ी मशहूर है, Oh, रास्ते में yes, हमने yes. वो वी ट्राइड दैट एज वेल ना। तो ये बियोला, आज का टास्क आपके लिए था कि आज आपने एक पश्तो की एक वर्ड सीखना है, एक सेंटेंस सीखना है। तो ये ऑलरेडी लर्न 2 लाइन्स। या मैं देखिए जैसे सनम डे हाँ। देखिए आपका नाम क्या है, उसके अलावा मैंने सीख लिया ये भी है कि संगे मतलब कैसे ये तो एक ही word हो गया। जोड़े। हाँ। उसके बाद दाकुमा बनी करना, वो जो आपको नहीं मुझे पता बताइए क्या मतलब होता है पहले इसका? आप बोला था कि जितना मुझे आते हैं आपको आता है, आप देखो कि आपको फर्क एक है। लाइन ज्यादा आता है। हाय, तो मतलब क्या है इसका? मतलब कि आप बहुत खूबसूरत है जो माशाल्लाह आप हैं। ओह, थैंक यू सो मच। देखो। चलिए जी, यहाँ पे हम ले लें एक छोटा सा ब्रेक। इतनी तारीफ के बाद तो एक ब्रेक बनता है। थैंक यू सो मच अबियोला। Thank you, शुक्रिया। इनके लिए सवालात आते रहने चाहिए, हम इन तक पहुंचा देंगे। आप देख रहे हैं K2 सहर रिदा इमरान के साथ। हाँ जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं K2 सहर रिदा इमरान के साथ। और अब हमारा जो सेगमेंट है ना, वो बहुत ही हसीन, यमी, मजेदार किस्म का सेगमेंट है। हम एवरी मंडे आपको बताते हैं आज क्या पकाएं, और उसके लिए हम बुलाते हैं किसी एक्सपर्ट को जो कि आप इजी टू मेक होती है, इजी टू कुक डिश आपके लिए वो बना के लेकर आते हैं, रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ, और फिर हम उस रेसिपी को आजमाते भी हैं। तो आइए, आज क्या बनाए में हमारे साथ मौजूद हैं जी। तो डिले नहीं करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं समीना नजम, जो कि कुकिंग करती हैं, शौकीन है खाने की, और आज जो है ना वो मेरे जैसे कपड़े पहन कर आई हैं। एक जैसे कपड़े। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। खाने पकाने का आपको शौक है? आपके जी, साथ आ जी। जाऊं मैं। क्या चीज शौक से बनाती हैं? मैं पाकिस्तानी कुजीन भी, अच्छा। चाइनीज भी और बेकर्स भी हूँ। बेकर भी बेकर भी हैं, हूँ मैं, बेकिंग- गौतम अच्छा, तो गौतम की स्टूडेंट भी हूँ। गौतम ओके। इंस्टीट्यूट, तो जी। आज ये बारिश हो रही है, इतना मजेदार हसीन सा मौसम है, सही तो क्या है। बनाया है? आज मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है। चिकन सुबह कढ़ाई। जल्दी बन जाएगी इसलिए। अच्छा, देख ले जरा। हाँ, इसका हम टेस्ट जरा करें। मुंह दिखाई कर ले इसकी। सही। एक सेकेंड। यमी यमी, ये मुझे बोनलेस लग रहा है। हाँ, बोनलेस चिकन कढ़ाई है ये। बोनलेस चिकन कढ़ाई है। भाई खुशबू इतने मजे की आ रही है। समीना, कब से कुकिंग कर रही हो आप? मैं काफी अरसे से कर रही हूँ। बचपन से? हाँ, समझ लें 13-14 साल से शौक था मुझे बेकिंग का। मतलब उसके बचपन बाद चल रहा है अभी तक? नहीं, अब तो नहीं। जरा मैं चेक करूंगी, आप बात करते रहिएगा। चलें ठीक हाँ। है, आप खा के बताएं मुझे कैसी ओह, बनी। बहुत मजे किया। मजेदार। अच्छा जी, जी। मेरा काम तो हो गया, चेक कर ली मैंने। अच्छा समीना, क्या खास बात है इस चिकन कढ़ाई की? टेस्ट मजेदार है, मसाले कोई खास डाले हैं? मसाले मैंने थोड़े से खास डाले हैं, कौन डिफरेंट से? डाले हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया, साबित धनिया, और थोड़ी सी क्रीम भी डाली है मैंने इसके अंदर ना। वो क्रीम। अच्छा, चलो थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। रेसिपी की तरफ आते हैं स्टेप बाय स्टेप। बताइए सही, इंग्रेडिएंट्स सही। क्या हैं इसके? इसमें मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर अदरक लहसुन वगैरह डाला है, और ठीक फिर है। चिकन को अच्छी तरह फ्राई और किया। चिकन कितना लिया आपने? चिकन हाफ kg। हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया बोनलेस उन्होंने। चिकन लिया। उसमें Boneless फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्चों के साथ जो है ना इसे भूना है। ठीक है। फिर मसाले दही नहीं वगैरह- डाले आपने अभी? दही वगैरह डाली है। लास्ट में जो है काली मिर्च और साबित धनिया जो है अच्छा। कुटा हुआ वो डाला है, और हरी मिर्चों पे दम दे दिया है। अच्छा, ऐसे कहते स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सही। आपने लिया है आधा किलो इसमें बोनलेस चिकन। जी, उसको आपने पहले ऑयल डाल के लहसुन अदरक में अच्छी तरह से फ्राई फ्राई ताकि किया, उसकी बहुत अच्छी तरह फ्राई स्मेल होती है वो खत्म हो नहीं, जाए बहुत अच्छी तरह फ्राई अच्छी तरह, ताकि उसका रंग हल्का सा चेंज हो जाए। चेंज हो जाए। स्टेप हाँ। 2 क्या होगा? फिर उसमें नमक डाल दिया मैंने, हस्बे जायका। हस्बे जायका। ठीक है। और फिर टमाटर के पीसेस करके उसे कवर करके रख दिया। टमाटर कितना लिया आपने? टमाटर मैंने 4 लिए हैं। मतलब कितना पाव? हाँ, पाव। 4 से 5 कर ले, ग्रेवी हाँ, अच्छी बन 4 जाएगी से उसकी। 5 ठीक नहीं, है, ज्यादा ठीक भी। है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और फिर मैंने उसमें 1-2 हरी मिर्चें डाल के दम पे दे दिया था। फिर जब वो टमाटर का छिलका उतर गया, उसे अच्छी तरह भून सही, लिया। आप इधर मेरे पास आ जाए। बहुत अच्छी तरह भून लिया मैंने ठीक है, इसे। ठीक जी। है। फिर और क्रीम कब ऐड की? क्रीम बिल्कुल लास्ट में चूल्हा बंद करके ना। अच्छा। हाँ, काली मिर्च और साबित धनिया, कूट के साबित धनिया जो आखिर है, में? लास्ट में। हाँ। ओह, अच्छा, और अच्छा, फिर 2-3 मिनट दम देके अब उतार लिया बस, सही हरी बात। मिर्च वगैरह डाल के। जी, तो कितनी जल्दी बन जाती है? कितना टाइम लगता है इसमें? इसमें 20 मिनट लगे होंगे। कोई मेहमान अचानक से आ जाए हाँ। तो ये बड़ी अच्छी डिश है बनाने के लिए। इसके अंदर आपने यूज किया है आधा किलो दही boneless भी डाली chicken। है मैंने, थोड़ी सी दही भी डाली है। ठीक है। और आपने 4 से 5 टमाटर मीडियम साइज के यूज किए हैं,
और आपने इसके अलावा क्रीम और दही यूज किया है। और हरी मिर्चें डाली और हैं, हरी लाल मिर्च मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली। हरी मिर्च नहीं डाली है? नहीं नहीं डाली। अच्छा, तो टेस्ट क्या आ रहा है इसके अंदर मिर्चों का? इसके अंदर हरी मिर्च का टेस्ट आ रहा है? हरी मिर्चें और काली मिर्चों का टेस्ट है। ये साथ साथ वो तो मैंने खाम खा एक एपिटाइजिंग के तौर पे यूज किया था। अब मैं देखती हूँ कि टेस्ट क्या है इसका। सही। कुछ लोग हैं जो हरी मिर्चें इतनी शौक से खाते हैं और हाँ नहीं, इसमें ये कि हरी मिर्चों का अपना फ्लेवर होता है। इसमें ना सूखे साबित धनिया का टेस्ट आ रहा है। थोड़ा सा डाला है जरा अरोमा के लिए ना, थोड़ा सा डाला है। अच्छा, क्रीम की डालने की वजह से और जरा ज्यादा हो जाता है, वो बैलेंस कैसे किया आपने? देखो हम क्रीम बहुत डाल बहुत देते ज्यादा हैं। क्रीम नहीं डाली मैंने, क्रीम 2 टेबल स्पून डाली है लास्ट में। सही सही वो पेस्ट और ग्रेवी से अच्छी बन जाती है ग्रेवी ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, समीना क्या करती हैं आप? शेफ भी हैं आप? जी, मैं ऑर्डर्स home- देती हैं? जी जी, ऑर्डर्स लेती हूँ। ऑफिस वगैरह में भी लंच डिलीवर करती हूँ। और ये कि गौतम की स्टूडेंट भी हूँ, बेकिंग भी कर रही हूँ अच्छा, साथ। सही जी, सही सही सही। होम शेफ हूँ मैं। तो as a पैशन home- पैशन होना कितना जरूरी है खाना बनाने के लिए? जिसको हाँ, शौक ना हो, पैशन अच्छी- होना चाहिए। पैशन हो तो बंदा काम कर सकता है, वरना नहीं। कोई भी काम कर हाँ, सकता है, बिल्कुल। लेकिन मेरा एक बेकिंग की तरफ ज्यादा है। पैशन जो है ना मेरा बेकिंग है। तो बेकिंग का कब मुजाहरा होगा यहाँ पे? मैं आऊंगी जल्दी किसी दिन और आपको भी खिलाऊंगी। जरूर जरूर जरूर। सही, सही। देखिए, हाथ में जायका मेरे ख्याल से तब आता है जब आप दिल से बना रहे हो। हाँ। और मालूम हो जाता है खाना दिल से बनाया कि नहीं बनाया। सही सही सही। बहुत लजीज चिकन कढ़ाई उन्होंने बनाई है। आधा किलो चिकन के साथ उन्होंने दही क्रीम ऐड की थी और साबित धनिया का जो टेस्ट। अच्छा, लाहौर से कॉल, किसकी कॉल आ रही है? दुआ की कॉल आई है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग दुआ, क्या हाल चाल है? बस यार तबीयत सही नहीं है। क्यों, क्या हो गया? वो हार्ट का मसला था ना, तो हॉस्पिटल गई थी। अल्लाह तो खैर, वो अल्लाह खैर करेगा। इको करवाया था, इको तो बस रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। चलो चलो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब इको की वजह से दिल को मजीद ना अपने थका देना, अल्लाह ताला से देगा कुछ ना कुछ जो है ना वो चलता रहता है। आमीन आमीन आमीन। और आज गला भी सही नहीं है, तो आपके बस मुझे दिल चाह रहा था कि उदास हो गई थी कि 10 मैंने बात कर ली। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं इंतजार करती हूँ दुआ की कॉल का। अच्छा, ये बताओ, रेसिपी देखी थी आपने आज जो समीना ने नहीं, बताई नहीं है? देखी, अभी नहीं देखी, अभी लगाया जी। इन्होंने सिखाया है बोनलेस चिकन कढ़ाई बनाना क्रीम के साथ। ओके ओके। चिकन का फायदा ये होता है कि जब कोई ना समझ आए ना क्या बनाना है और टाइम शॉर्ट है तो फटाफट चिकन रेडी हो जाता है। जल्दी बन जाता है। जल्दी बन सुबह का जाता है। टाइम था ना, मैंने कहा जल्दी से यही बना लूं। अच्छा, फ्रेश बना के लेकर आई है ना? फ्रेश बना के मुझे ये बताएं, आपकी भी मुझे लगता है कुकिंग में काफी दिलचस्पी है। बना लेती हैं आप काफी कुछ? मेरे से पूछे, समीना से पूछ रही हैं? आपसे? मैं जिससे जिंदगी गुजर सकती है वो खाने में बना सकती हूँ। वाह, गुड गुड। जैसे कि दाल चावल, अब मैं दिल चाहे दाल चावल खाऊं, और आलू गोश्त और चिकन का सालन, और हाँ हलीम बनाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। दाल चावल लेकिन मुझे भी बड़े है पसंद ना? है, बहुत अच्छा, आप दुआ क्या शौक से बनाती हो? मैंने तो आपको पूरा पैकेज भेजा, आप देखिए वीडियो व्हाट्सएप पे। हाँ नहीं, अभी बताए ना जो इस वक्त देख रहे हैं आपको, उनको बताएंगे क्या शौक है दुआ को बनाने का। कोरमा। है कोरमा? चिकन में कि मटन में कि बीफ में? बीफ का पसंद करती हूँ बहुत। थैंक यू सो मच दुआ, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और टेंशन नहीं लेनी है, अल्लाह ताला सेहत देगा आपको। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी समीना जी, बहुत शुक्रिया समीना कि आप Thank आई you, हैं। रेजा। फर्स्ट टाइम तो नहीं आई ना नहीं, यहाँ पे second पहले? time तू आई। इतना घबराया ना करे, इतने मजे का खाना बनाई, इतनी प्यारी लग रही हो। अच्छा, एक thank थान से निकाल के हमने कपड़े बनाए हैं, तो और क्या। बहुत शुक्रिया आपके आने के समीना, ये मैं साथ साथ खाती ही रहूंगी। हाँ नहीं आप और अगर आपको फॉलो करना तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं आप? नहीं, मेरा पेज आजकल जरा प्रॉब्लम कुछ मसला चलो, हुआ कोई है, बात इसलिए मैं नहीं, आपको ढूंढ भेज दे दूंगी। समीना नजम के नाम से इनको आप ढूंढ समीना। सकते हैं, रेसिपीज वगैरह ये शेयर करेंगी सही, और हम सही। भी इनकी रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह ताला जरूर अपलोड करेंगे। इन्होंने आज सिखाया है इंशाल्लाह आपके मैं लिए। बेकिंग के हवाले से भी आऊंगी, आप हाँ, चीजें हाँ। लेके ना अपनी। ठीक है, बिल्कुल सही। सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिदा, थैंक यू, टाइम शॉर्ट है। थैंक यू, और हमने थैंक यू जी, अल्लाह। अच्छा यू समीना को बहुत जल्दी थी मेरे ख्याल से। अब हमने मिलाना है आपको आर्ट के मेहमानों से। पानी पी लूं, एक सेकंड, सॉरी। भाग दौड़। मेरा ख्याल था कि घर में जो है ना सारी भागदौड़ होती है, यहाँ पे आके जो है ना आराम से टाइम गुजर जाएगा, लेकिन नहीं भाई, सुबह का टाइम तो ऐसे कोई आफतों वाला टाइम होता है। टाइम पे पहुंचना है, ब्यूलर से बात भी करनी है, आपकी कॉल आनी बहुत ज़रूरी है, और हमारे मेहमान भी जो है वो आने वाले हैं।
आज जो मेहमान है हमारे, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले वी हैव टू टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक ताकि मैं उनको जाके रिसीव कर लूं। हमें कॉल कीजिए 051-410-2357, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और हमारे साथ रहिए। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। मैं हूं, आप हैं और K2 सहर है। जी वेलकम बैक टू K2 सहर विद रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे सुबह 9:30 बजे के करीब, और करीब क्या ऑन द डॉट ऑफ 9:30 बजे आपके घरों तक पहुंच जाती हूँ। आपसे बात करते हैं आप ही के हवाले से। अब मैंने मिलाना है आपको मेरे दो मेहमानों से, बड़े खास मेहमान हैं। वैसे भी कहते हैं मेहमान जो होते हैं वो घर की रौनक होते हैं, घर में बरकतें लेकर आते हैं। आज देखते हैं हमारे मेहमान जो हैं वो कहाँ से आए हैं, उनका तारुफ क्या है। मेरे साथ मौजूद है अनीला अंसारी, जो कि ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट और व्लॉगर हैं और उनका मुख्तलिफ ममालिक में ट्रैवल करने का भी तजर्बा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग अनीला। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल बहुत अच्छा हाल चाल है, और मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ तो मैं स्कॉटिश वेदर मुझे लगता है अपने साथ इस्लामाबाद लेके आई हूँ। हाँ, बारिश एक्सेंट बड़ा मजे का होता है ना? जी बिल्कुल मजे का होता है। बोलना बस जब कुछ व्लॉग्स में आप देखिएगा उसमें कुछ एक लाइन मुझे सिखा दें आज। अच्छा, अब क्या मैं आपको सुना दूं, आप मुझसे उनका एक्सेंट बड़ा मजे का अच्छा होता है। वो अब ये कि ऑब्वियसली आई ग्रू अप इन पाकिस्तान, तो थोड़ा एक्सेंट मैंने पिक थोड़ा बहुत कर लिया है, लेकिन आई कांट टॉक लाइक क्लास में। फौरन हमला कर दिया नीला के ऊपर, तो टाइम देते। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे इनका फील्ड से ताल्लुक, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, सैयद अरसलान अली शाह, जो कि CEO एंड फाउंडर है कनेक्टेड पाकिस्तान की। गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौसम ने आपको उदास कर दिया या आप खुश हैं? नहीं, मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है, तो इस मौसम के आदी हैं हम लोग। आदी हैं? हाँ, इस्लामाबाद वालों के लिए जरा आज प्लेजेंट है। अल्लाह ताला खैर की बारिश लाए, मैं हाँ, ये कहती हूँ। अच्छा, कनेक्टेड पाकिस्तान की तारीफ कराइएगा। मैं तो जानती हूँ, बहुत सुना है इसके हवाले से। अवार्ड विनिंग प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, डिजिटल फ्रीलांसिंग आप करते हैं, कुछ बताइए इस हवाले से। अच्छा, कनेक्टेड पाकिस्तान बेसिकली एक टेक सोशल इंटरप्राइज है और एक अवार्ड विनिंग डिजिटल फ्रीलांसिंग एजेंसी है। KPIT बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ KP ने इनको 2018 और 2019 में बेस्ट डिजिटल फ्रीलांसिंग एजेंसी ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। वंडरफुल, जबरदस्त जबरदस्त। और कितना अर्सा हो गया आपको ये प्लेटफॉर्म बनाए? हमने 2015 में स्टार्ट किया था। अच्छा। 14 अगस्त हमारी अभी एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो 14 अगस्त 2015 को हमने स्टार्ट किया था कनेक्टेड पाकिस्तान का। इट्स बीन लाइक 10 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है। जी, तकरीबन तो ये 8 जर्नी साल। कैसे गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। अब बेसिकली हमने इसको डिज़ाइन ऐसे किया था कि हमने इसको 2 विंग्स में डिवाइड किया है। एक हमारा कनेक्टेड विंग है जो कि हमारी कमर्शियल साइड है, अच्छा। जहाँ पे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ करते हैं, और एक हमारा सोशल विंग है जिसको हम पाकिस्तान विंग कहते हैं, जिसके अंदर हम सोशल कॉज ऑपरेशंस के ऊपर काम करते हैं। उसमें हमने डिफरेंट सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हम 10 E's कहते हैं। बेसिकली हमें महसूस होता है कि अगर पाकिस्तान के ये 10 मसले हल कर दिए जाए तो पाकिस्तान जो है ना वो ग्रो कर सकता है। उसमें एजुकेशन है, उसमें एम्प्लॉयमेंट है, उसमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड जेंडर इक्वलिटी है, उसमें एरेडिकेशन ऑफ ड्रग्स है, उसमें एंगेजमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स हैं। ये काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं पूरे जिसके सिस्टम ऊपर को हम काम रिवैम्प कर रहे करने की जरूरत है आपके ख्याल से, है ना? अच्छा अनीला, जो आप ब्लॉगिंग करती हैं, आपके यहाँ कुछ हमने जो सामान इकट्ठा किया है, कुछ आपके जो व्लॉग्स हमने इकट्ठे किए, कहाँ कहाँ पे गई हैं आप, पूछूंगी मैं आपसे इस पैकेज को देखने के बाद कि आपने को। हाँ जी, आपको हमने घुमाया है, सैर कराई है, ना सिर्फ स्कॉटलैंड की बल्कि आपको मिनी पाकिस्तान दिखाया हमने स्कॉटलैंड में, जो कि अनीला वहाँ पे घुमा रही थी हमें। बड़ी अच्छी बात है अरसलान, है ना, कि अपने मुल्क को हमने कहाँ कहाँ तक इन इन्फ्लुएंसेस की वजह से पहुँचाया है। तो कैसा रहा आपका सफ़र अब तक का? अब तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। 2019 के दिसंबर में मैंने ये YouTube चैनल सेटअप किया था अपना, स्कॉटिस्तानी के नाम से, स्कॉटिस्तानी, because I'm a Scottish Pakistani, so I've created this new identity, स्कॉटिस्तानी। ब्यूटीफुल नेम, अच्छा। थैंक यू। तो वैसे तो मैं वहाँ नेशनल हेल्थ सर्विस में काम करती हूँ, लेकिन इन माई स्पेयर टाइम आई वांटेड टू डू समथिंग व्हिच ब्रिंग्स यू नो स्कॉटिश पीपल एंड पाकिस्तानीज टुगेदर होते हैं ना, वो चीज़ भी गैप थोड़ा फिल हो जाता है। बिल्कुल। और मैं चाहती थी कि हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरत जगह हैं, तो स्कॉटलैंड में जो हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं, वो आएँ, पाकिस्तान आएँ और यहाँ पे देखें। और वैसे भी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है स्कॉटलैंड में, वो स्कॉटलैंड की बिगेस्ट नॉन वाइट एथनिक माइनॉरिटी है। तकरीबन लेस देन 6 मिलियन स्कॉटलैंड की पॉपुलेशन है, उसमें 50,000 पाकिस्तानी है, शायद थोड़े अब ज्यादा होंगे जी। अच्छा, तो अच्छा, फिर उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है स्कॉटलैंड की इकोनॉमी में, कल्चर में। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मैं चाहती थी कि हो, एक तो हम पाकिस्तान उनको दिखाएं कि पाकिस्तान का कल्चर, हेरिटेज,
क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अक्सर बड़ी नेगेटिव एक बात करता है पाकिस्तान के हवाले से। सवाल तो और दूसरा एक और बात ये थी कि हम कोई प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करना चाहते थे स्कॉटिस्तानीज को, कि जिस पे वो आके जो उनकी स्कॉटलैंड में लाइफ है, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, अगर उन्होंने अपने एक्नॉलेज करना चाह रहे थे एरिया फील्ड में कुछ किया है, तो मैंने स्कॉटलैंड की जो पहली स्कॉटिस्तानी डीजे हैं, फीमेल डीजे, उनका इंटरव्यू किया, और भी कई ऐसे लोग हैं जिनको इस पे। अच्छा, वो टू अरसलान, आप ये बताइए, कनेक्टेड पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए या वो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं इससे? असल में हमारा जो बिज़नेस है वो सारा ओवरसीज़ है। हम बाहर की बहुत सारी जो IT बेस्ड कंपनीज हैं उनके साथ वाइट लेवल पार्टनर हैं, वो अपना तमाम डिजिटल काम जो है वो आउटसोर्स करते हैं, यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना वो बनाते हैं। बेसिकली कनेक्टेड पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि जैसे आपने देखा अभी भी हम लिसानी और जोग्राफाई और सूबाई उन चीज़ों में बटे हुए हैं, तो एक आइडिया लेके आए थे कि क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म के अंडर जो है सबको कनेक्ट करें। कॉमन फ्लैग हमारी आइडेंटिटी एट द एंड ऑफ द डे तो पाकिस्तान ही है, और अभी हम जैसे अगस्त के महीने में हैं तो हमें इसी को ही प्रमोट करना चाहिए। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का मकसद ये था कि हम ये करें कि ये जितने भी हम छोटी चीज़ों में बटे हुए हैं, कहीं पे हम ज़बान की बुनियाद पे तफरीक कर रहे हैं, कहीं पे हम इलाके की बुनियाद पे तफरीक कर रहे हैं, हम कोशिश ये करें कि हम एक पाकिस्तान की आइडेंटिटी को लेके प्रमोट करें। और जो इसको बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था, वो ये था कि मैं ये टेस्ट आउट करना चाहता था कि एक इंडिविजुअल अगर चाहे तो वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए कितना बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। हम 2015 में स्टार्ट हुए और हम हर साल एक बहुत बड़ी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कराते हैं जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक एंड फ्रीलांसिंग कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। वो कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से होती है। लास्ट ईयर हमने जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कराई थी, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वहाँ पे कोई भी बच्चा आता है, वहाँ पे पूरे पाकिस्तान के टेक स्टार्स इकट्ठे होते हैं, वो उनको बाकायदा ट्रेनिंग्स देते हैं ताकि वो अपना ऑनलाइन कैरियर जो है वो स्टार्ट कर सकें। वंडरफुल। अच्छा, ये जो एरा या दोनों से पूछना चाहूँगी, वो डिजिटल का ज़माना है, अब सोशल मीडिया की तरफ लोग ज़्यादा आगे हैं, यूथ का कितना कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड को आगे ले जाने में? बारी आप बताइए, फिर हम बताइएगा। अच्छा देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है ना, उसमें सबसे ज़बरदस्त जो बात है वो 60% हमारी यूथ है। हाँ। अगर इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो एक IT या ऑनलाइन फील्ड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट है, एक लैपटॉप है, तो आप अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो इनके पास अगर मोबाइल फ़ोन भी था, एक इंटरनेट था, एक लैपटॉप था, तो इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट कर लिया। मेरा मानना ये है कि अगर इस इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाए तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है। आप इसको इंडस्ट्री समझते हैं? जी, इंडस्ट्री समझते हैं इसको? फॉर्चुनेटली अभी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने हमें रिकॉग्नाइज किया एज एन इंडस्ट्री। इससे पहले तो हमें कभी भी कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे नुमाइंदगी नहीं मिली थी। लेकिन जब हमने तकरीबन 4 से 6 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस लेके आए पाकिस्तान के अंदर, तो फिर उन्हें पता चला कि ये भी कोई एक इंडस्ट्री है जो ग्रो कर सकती है। कमाऊ बच्चा है। कमाऊ बच्चा है। अब कमाऊ बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं टैक्सेस की सूरत में फिलहाल। तो अब कंपेयर करें अगर हम अपने नेबर कंट्री के साथ, तो वो 164 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। जो IT इंडस्ट्री है उनकी 164 बिलियन। सिर्फ IT की बात कर रहे हैं। 164 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी। हाँ जी। अगर इस इंडस्ट्री को फरोग दिया जाए, 4 से 6 बिलियन डॉलर की हमारी रेमिटेंस आती है। अगर इस इंडस्ट्री को फरोग दिया जाए ना, और पाकिस्तान का हर बंदा, जो कि एक नॉन रियलिस्टिक बात है, $500 अर्न करना शुरू कर दे, तो ये 2.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनती है। नॉन रियलिस्टिक कैसे हो तो सकता है? नॉन रियलिस्टिक मतलब सारे पूरे पाकिस्तान को आप नहीं कर सकते ना। इसमें जैसे इसमें से सिर्फ आप 25% भी उठा लेना, लेट्स सपोज जो 25%, जबकि हमारी यूथ है वो 60% है, उसमें से 25% लोगों को आप इनेबल कर दें $500 अर्न करने पे, तब भी हम 120 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनते हैं। ठीक, अच्छा, तो इतना पोटेंशियल है इसके अंदर। जी, अनिल, आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि स्कॉटलैंड का क्या वहाँ का एम्बियंस है, वहाँ का क्या रवैया होता है सोशल मीडिया के हवाले से? क्या वहाँ पे भी फ्रीलांस काम करना आसान है? वहाँ पे क्या फ्यूचर होता है स्कॉटिस्तानी होने के हवाले से? बताइए। मैं पहले तो यूथ बल्ज की जो बात कर रही थी, पाकिस्तान फॉर्चुनेट है कि हमारा इतना बड़ा यूथ बल्ज है और हमें उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए एक अच्छे तरीके से। जी, तो उस और कोविड ने हमें ये बता दिया कि रिमोट वर्किंग इज़ पॉसिबल। तो हमारे जो यूथ है, अगर वो इस IT की में हम उनको एजुकेट करें, उनको वो स्किल्स दें जो उन्हें चाहिए, तो वो रिमोट वर्किंग करके बाहर कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जॉब पाकिस्तान में ही हो। और जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है या IT का, आप देखें कोविड में हम इवन नेशनल हेल्थ सर्विस वाले
हम घरों से काम कर, हमने 2 इयर्स तक काम किया। ऑब्वियसली जो क्लिनिकल स्टाफ है जिसको हॉस्पिटल जाना में जाना पड़ा, है उसको हाँ, जाना, लेकिन जो घर से कर सकते थे घर से, इवन जो हमारे जीपी की कंसल्टेशंस हैं वो भी जूम लिंक से होती थी। हम अगर दिखा रहे हैं गला खराब है तो उसमें जूम में हम एक नई दुनिया दिखा दी हमें कोविड ने ना। एग्जैक्टली नई दुनिया। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड बेसिकली। और इसमें ये कि ना सिर्फ यूथ बल्कि खवातीन, यंग, ओल्ड, मेरी तरह मिडिल एज, हम घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात को मैं ऑनर करना चाहिए अपनी एज को। जैसे कि आपने ब्लॉगिंग शुरू की तो मेरे जहन में था कि यंग लोग ज्यादा इसकी तरफ आते हैं ना, और आपने इतना बड़ा इससे कहते हैं ना ये बैरियर तोड़ दिया है कि अगर पैशन हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी बिकॉज मैं एक जेंडर राइट्स एक्टिविस्ट भी रही हूँ सारी जिंदगी, अभी भी हूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड से यही कहती थी कि ये जो स्टेरियोटाइप्स हैं हमें इनको चैलेंज करना चाहिए। और व्लॉगिंग में हर तरह की एज की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा, टैलेंट को बात में काट रही हूँ, ब्रैकेट्स क्यों दे दिए जाते हैं? ये इस जेंडर के लिए, ये इस उम्र के लिए, इस उम्र के बाद काम नहीं करना। जब 60 साल का इंसान एक्सपीरियंस हासिल कर लेता है तो घर बिठा देते हैं उसको। बिल्कुल ऐसे सही कह रही हूँ ना मैं? डाटा तो नहीं मैंने किसी को डाटा नहीं है। नहीं, इसीलिए हमने एक स्पेसिफिकली एक जो मैंने आपको बताया डिजाइन की, एंगेजमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन। ओह वंडरफुल। उसमें हम करते ही हैं जितने भी रिटायर हजरात, जैसे अभी आपने कहा 60 साल का एक्सपीरियंस है, उसको हमने घर में बिठा दिया है। तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको यूथ के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा इंग्लिश का प्रोफेसर था, अब वो घर पे फारे बैठा हुआ है, तो हमने 60 बच्चे उनके साथ कनेक्ट कर दिए। वो प्रोफेसर का काम ये है कि दिन में 2-3 घंटे जो है ना उन बच्चों को पढ़ाना है, उसको भी एक एक्टिविटी मिल गई है, वो भी बिजी हो गए हैं, और साथ ही बच्चों का भी फायदा हो रहा है। एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप में कितनी एबिलिटी है तो आपको कनेक्टेड पाकिस्तान के साथ हम जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। कोई टैलेंट है आपके पास पाकिस्तानी होने के नाते तो अनीला से आपको हम मिला सकते हैं। अपने आप को प्रमोट कीजिए, अपने मुल्क को की शनाख्त आप बनिए। 05141023557 पे कॉल कीजिए, 0514410235 पे कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। ये ना गिला करना कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हम एवरी डे आपके लिए मॉर्निंग शोज में, चाहे मैं हूँ चाहे मिशी हूँ, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं, आपको प्रमोट करने का कहते हैं, आपको बकअप करते हैं कि आगे बढ़िए। अब तो घर बैठ के ही बोलना कि जो हमारे पास कोई मौका नहीं था वो है ही नहीं, जिसने काम करना वो कर सकता है। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, तो पूरी दुनिया लेकिन असल कंटेंट भी तो बड़ा अजीबोगरीब आता है। मैं अक्सर सवाल करती हूँ, बहुत कम क्वालिटी का काम कर रहे हैं। असल में इस पे प्रॉब्लम ये है कि मैं जैसे फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें तो बच्चा ये समझता है कि हमने 1-2 वीडियोस देख ली हैं तो बस हम रेडी फॉर द मार्केट हो गए। ठीक है, वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब किसी ने अगर आलू गोश्त बनाया तो मुझे क्या फायदा? देखिए मैंने आलू गोश्त बनाया, मेरी सास नाराज होकर बैठी है। भाई आपका सास है, आपकी सास है, आपका मसला है। कंटेंट कैसा आता है? ये कंटेंट क्रिएशन पे भी थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है और लोगों को एजुकेट करने की। और जो आप बात कर रही थी अपनी ऑडियंस से, कि मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, जब मैं पाकिस्तान आती रहती हूँ और जब भी मैं यहाँ आती हूँ मैं पाकिस्तान में भी व्लॉग्स बनाती हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स। तो अगर कोई मेरे साथ व्लॉग क्यों नहीं बनाया आपने? K2 शहर में आई हैं आप। हाँ, बनाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मेरे साथ ट्रैवल करना चाहता है और व्लॉग बनाना चाहता है और उसको प्रेजेंट करना चाहता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और एक और भी मैं क्विकली बात करना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त एक रेलवे हेरिटेज प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, विच हैज बीन फंडेड बाय द ब्रिटिश काउंसिल। ठीक है। एंड आई एम वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर। और ये ये आपको पता है अभी 75th हमारी बर्थ एनिवर्सरी है पाकिस्तान की। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश काउंसिल ने कुछ फंडिंग लॉन्च की थी, जिसमें कि एक पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और यूके में एक उनका पार्टनर होना चाहिए। ठीक है। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ मिलके हम ये रेलवे हेरिटेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि जो पाकिस्तान में हेरिटेज रेलवेज हैं जैसे कि गोलरा है, अटक खुर्द वगैरह और बेशुमार हैं, लाए तो अंग्रेज ही थे रेल नेटवर्क इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो हम उनके बारे में अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्री। अच्छा। और इसके साथ साथ यूके में भी जो कुछ हेरिटेज रेलवेज हैं उनको भी हमने इंक्लूड किया इस डॉक्यूमेंट्री में। और हमारा एम है टू कनेक्ट रेलवे एंथुसियास्ट इन पाकिस्तान एंड इन द यूके। एंथुसियास्ट है हमारे पास रेलवे जी हैं। तो ये जब मैंने इस डॉक्यूमेंट्री पे काम करना शुरू किया तो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि भाई पाकिस्तान में भी रेलवे एंथुसियास्ट हैं। लेकिन बस यही अनफॉर्चुनेट बात है ना कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उनको भी। तो अब आप लोगों का काम है ना ये करें, जैसे कि अभी अरसलान ने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए आपने एक सेगमेंट बनाया है, खवातीन और बच्चों के लिए क्या है कनेक्टेड पाकिस्तान में? इसमें हमारा एक सेगमेंट है वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। जैसे भी ये बात कह रही थी, हमारे जो
ट्रेडिशनल वर्क स्ट्रक्चर है 9 to 5 या 9 to 6 या 9 to 7, वो ख़वातीन को सूट नहीं करता। घर की जिम्मेदारियां भी हैं, बच्चे भी हैं, सास के भी मामलात हैं, फिर मियाँ को भी देखना है। तो हम उनको इनेबल करते हैं बाय ट्रेनिंग फ्रीलांसिंग की। हम उनको पहले स्किल्स सिखाते हैं, उसके बाद हम उनको फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो घर बैठ के अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के टाइम से, अपनी चॉइस ऑफ वर्क के हिसाब से वो काम कर सकें। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया आपने कनेक्टेड पाकिस्तान की, चॉइस ऑफ वर्क आपके पास ये ऑप्शन है। अब भी कोई काम ना करे तो वो जाए चादर ले। फ्रीलांसिंग आपको लिबर्टी देती है कि आपको जिस वक्त दिल कर रहा है आप उस वक्त काम करें, जिसके साथ आपने काम करना है उसके साथ आप काम करें। उसके लिए अपना बॉस खुद चूज करें या अपना बॉस खुद बने। हाँ, आप रिजेक्ट कर दें अगर आपने किसी के साथ काम नहीं करना। जैसे आपका फ्रीलांस जर्नलिज्म होता था, पुराने ज़माने में होता था कि डिफरेंट मकामात पे, गाँव में, शहरों में फ्रीलांस जर्नलिस्ट होते थे जो छोटी छोटी स्टोरीज बना के अखबारों को भेजते थे। अगर स्टोरी पसंद आ जाती थी तो पैसे मिलते थे, नहीं तो नहीं मिलते थे। तो ये वाला सर्कल जो है अभी अब ऑनलाइन फील्ड में आ गया। आपके पास एक स्किल है, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, चाहे आप म्यूजिशियन हैं, चाहे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, चाहे स्केच आर्टिस्ट हैं, आप ऑनलाइन फील्ड में अपने स्किल्स को सेल कर सकते हैं। अच्छा, जेंडर इक्वालिटी की हम बात करें आप दोनों, तो आपको लगता है कि जेंडर इक्वालिटी ने कन्फ्यूजन बड़ी क्रिएट कर दी है? हमें अपने राइट्स का पता तो है लेकिन डर लगता है कोई ऐसी बात ना हो जो किसी को ऑफेंड हम कर दें। वो दौर सादे ज़माने बड़े अच्छे हुआ करते थे, या आपको लगता है अवेयरनेस ने हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर दिया, खुशी के मौके कम कर दिए हैं? दोनों बताएंगे बारी बारी। अच्छा, मैं इसमें एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मैं यूएनडीपी में काम करता था, तो हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते थे। तो हम ना हर महीने ख़वातीन को इकट्ठा करके हम उनको लेक्चर देते थे, डिफरेंट ट्रेनर्स बुला के, जी सुनती हुई थी बात आपकी ख़वातीन? ऐसे करना है। तो वो ख़वातीन सुनती थी लेकिन कोई पॉजिटिव एक्टिविटी बिल्डअप होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। तो एक दफ़ा हमने थोड़ा सा ना मॉडल चेंज किया, हमने बजाय ख़वातीन को बुलाने के हमने मर्दों को बुलाया। अच्छा। और हमने उनको लेक्चर दिया कि आपने इस माशरे को ऐसे तरतीब देना है कि आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी जो है इस माशरे में फ्रीली मूव कर सके। वो बिलीव करें कि उनको एजुकेट करने से वो तब्दीली जो हम लाना चाह रहे थे, जो एक्टिविटी हम बिल्डअप करना चाह रहे थे, जो हम ख़वातीन को एम्पावर करना चाह रहे थे, वो होना शुरू होगी। तो मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल है ना, वो हमारा है कि हम एक ऐसा मुआशरा तरतीब दें जहाँ पे ये हैं, जैसे ये स्कॉटिश में जाके वीलॉग्स बना रही हैं, यहाँ पे बना रही हैं, ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ये काम करना चाहती होंगी। मे भी शायद उनको परमिशन ना हो, मे भी शायद उनको वो इंकरेजमेंट ना हो जो इनको मिली है। बिल्कुल सही। तो हमें बेसिकली हमें ये मुआशरा तरतीब देना है बैठ के। बिल्कुल सही। व्हाट डू यू से अनिला? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा जो पाकिस्तानी सोसाइटी है वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मिसोजिनी भी है। सिर्फ पाकिस्तान ही, दुनिया भर में है ये सब कुछ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं, और ये बात कर रहे थे एम्पावरमेंट की, वो भी ज़रूरी है। फिर ख़वातीन पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 50% ज़्यादा है। आप 50% आबादी को अगर घर में बिठा देंगे तो आपकी इकॉनमी जो है फिर वो उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, वो स्लो होगी। तो इकॉनमी में इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस कोहॉर्ट की। और अब तो इतने घर से काम करने की अपॉर्चुनिटीज है, रिमोट वर्किंग है। तो हमें थोड़ा सा घर के जो फैमिली के जो मर्द हजरात हैं उनको भी थोड़ा सा उनका माइंड सेट चेंज करना चाहिए कि भाई बेगम चलो बाहर नहीं जाएगी, या बहन या माँ वो घर से काम कर सकती है, रिमोट वर्किंग। इवन आप के पास अगर फ्रीलांस नहीं करे, आप एक जॉब करें 9 to 5 या जो भी है, वो भी अब आप आजकल घर से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताई थी 2 years वी वर वर्किंग फ्रॉम होम या MS Teams, और सब बहुत अच्छा स्मूथली चल रहा था। इमेजिन करिए मैं घर से मॉर्निंग शो कर रही हूँ तो कैसा होगा? 12 बजे की दूध वाला आ गया, साथ कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, खाने बन रहे हैं। मजा कभी को भी करूंगी ऐसे कभी आप लोगों के साथ भी, घर लेके जाऊंगी। होपफुली मेटावर्स में आपका शो हुआ करेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। आपकी बात करी थी इकोनॉमी की। मैं बेसिकली बता रहा था कि हमारी जो इकोनॉमी मॉडल है ना वो चेंज हो चुका है, वो गिग इकोनॉमी बन चुकी है। जैसे बात बता रही हैं कि घर से बैठ के रिमोट जॉब्स हो रही हैं, घर से बैठ के कंटेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, जैसे ये बनाती हैं, तो यूट्यूब उस कंटेंट के अगेंस्ट आपको पर व्यूज़, आपको पर क्लिक्स जो है आपको पैसे भी देता है। तो अब बिल्कुल ही जो इकोनॉमी वाला मॉडल है ना वो चेंज हो चुका है। प्लस जो हमारे यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि 50-51% ख़वातीन है, अगर आप एक पूरा पोर्शन उनका हटा देंगे तो आपकी इकोनॉमी वहीं पे खड़ी रहेगी। और जहाँ पे अभी जो मुल्क के हालात हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इस पूरी जो वुमेन कैटेगरी है इसको इनेबल किया जाए ताकि ये ना सिर्फ मुल्क के लिए पैसे बना सके बल्कि बाहर से फॉरेन रेवेन्यूज़ लेके आ सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आपको कितनी सपोर्ट थी अनीला घर से?
कोई चैलेंजेस, किसी कोई की हिम्मत बैरियर्स नहीं नहीं थे, पड़ी। सपोर्ट ही सपोर्ट थी। तो इसलिए मुझे घर से तो सपोर्ट थी, लेकिन जो हमारे सोसाइटल एटीट्यूड्स हैं इसको तो आपको फेस करना पड़ता है ना, जो हमारे माशरे में थोड़ी सी हैं नेगेटिव एटीट्यूड्स के भाई एजिज्म भी है, भाई अब तुम्हारे ऐसा बच्चे वैसा? जवान हो गए, तुम ये क्या कर रही हो, या खवातीन है भाई कहाँ कहाँ आप ट्रैवल कर रही हैं, जाहिर है आप जब आप ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं देखो घर को नहीं टाइम दे रही है, दुनिया घूम रही है ना, ऐसे टूरिज्म। कहा होगा। अच्छा चले ये भी ना बात करें, अगर और तरह की भी बातें होती है ना कि भाई औरतें अच्छी नहीं लगती ऐसे, फिर सेफ्टी के इश्यूज आ जाते हैं कि जी पाकिस्तान में आप अगर जा रहे हैं किसी रिमोट एरिया में ट्रैवल व्लॉग बनाने के लिए, तो ये सब चीज़ें, लेकिन आई थिंक आप जब स्टेरियोटाइप्स या जो आपकी जो बैरियर्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, आप इनको फेस करते हैं, आप और लोगों के लिए भी राह मिसाल खोलते हैं बनते हैं, ना, exactly, बिल्कुल और रोल सही। मॉडल बनते हैं। तो अरसलान, मैं आपको रोल मॉडल कह सकती हूँ अपनी फैमिली की, खवातीन के लिए? ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। फिर भी आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि आपने मर्द हजरात नहीं, को हमने जैसा कि काम शुरू किया 2015 में, खासतौर पे कॉन्फ्रेंसेस वाला, तो पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेस का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं 10 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। जैसे हमने स्टार्ट लिया उस टाइम लोगों को पता ही नहीं था फ्रीलांसिंग क्या होती है, और लोग ये समझते थे सारा दिन लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठ के पता नहीं क्या करता रहता है। ठीक। जब वो पैसे आना शुरू हुए, डॉलर्स आना शुरू हुए, तो फिर उनको पता चला नहीं कुछ कर रहा है। तो अब फॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया कि ये एक बाकायदा इंडस्ट्री है जिसको हमने नर्चर करना है, और इसके ज़रिए हम बहुत सारा फॉरेन रेवेन्यू जो है लेके आ सकते हैं। देखिए ये वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें यहाँ से डॉलर बाहर नहीं जा रहे, डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे, तो वो आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं जिनका भी हमें बड़ा इशू मसला बना हुआ है, इशू बना हुआ है, हाँ। तो वो अगर इनेबल कर दे, मैंने जैसे बताया 25% हमने सिर्फ इनेबल करना है बच्चों को कि वो $500 अर्न करने हैं। बिल्कुल अब $500 बिल्कुल मिनिमम अमाउंट है, छोटे से प्रोजेक्ट की $500 लोग चार्ज करते हैं, फिर भी हम $120 बिलियन की इकॉनमी खड़ी कर सकते हैं। जबरदस्त जी। आप लोग साथ ही जो पीना, मैंने इतने मेहनत से ब्लू कोलाडा बनाया, आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है, मेरी सारी मेहनत जो है वो खराब करा दी। मैं कहती हूँ सुबह से बैठ के बना रही थी। अच्छा जी, वी हैव टू वाइंड अप, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक पैगाम जरूर दें आप दोनों। नीला, पहले आप, और आप देखने वालों को क्या कहेंगी? मैं आपका भी शुक्रिया, के टेलीविजन का शुक्रिया। मैं ये भी पूछना चाहूंगी, ये आता है यूके में कि हाँ, क्यों नहीं आता है? देखिए आप इसको यूट्यूब पे भी देख लेंगी, हमारा एक ऐप है, इस पे जाके आपको लाइव भी देखा जा सकता है, आपको लिंक भी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह मौजूद है, फेसबुक पर भी। और ये भी मैं ऐड करना चाहूंगी, ये जो बात कर रहे थे 5:30 बजे सुबह, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं रिपीट पे फिर देख सकती हूँ 10:30 बजे रात को, 5:30 बजे सुबह, कि टूरिज्म भी एक इंडस्ट्री है। दुनिया में बहुत सारे मुल्क तो ऐसे हैं जो डिपेंड ही इस इंडस्ट्री पे करते हैं, तो पाकिस्तान को भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, और एक बहुत फ्लरिशिंग ये इंडस्ट्री बन सकती है। और पैगाम मैं ये देना चाहूँगी कि भाई सब्सक्राइब टू स्कॉटिस्तानी, कमेंट, लाइक एंड शेयर, और ये कि अगर आप मेरे साथ ब्लॉग बनाना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मुझे तो इग्नोर कर दिया नीला, दिल में मैंने बात रख ली है। आप तो जरूर मेरे साथ ब्लॉगिंग करें ना, हम डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, जरूर जी, और हम एक ब्लॉग बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आई एम गोइंग बैक। मैं आपको अपने चैनल की शेयर कराऊंगी, पूरी डिपार्टमेंट दिखाऊंगी, आपको बताएं कि हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है जो है ना पाकिस्तान की सकाफत को फरोग करने में। ठीक है जी, अरसलान क्या कहना चाहेंगे आप जल्दी से? मैं यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ से जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटा दें, सिर्फ 6 महीने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, और उसके बाद फिर रिजल्ट देखें। आप पहले अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, फिर घर वालों की, और फिर पूरे माशरे की। ठीक है, थैंक यू सो मच अनीला, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपका भी सबका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा रहे आप। आपको खाने की रेसिपी हमने बताई, ब्योला से बातें की, आपको सितारे हमने बताए। कल भी बहुत इंटरेस्टिंग से मेहमान होंगे, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। कॉल्स करके प्रोग्राम का हिस्सा बनी रहिए, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। कल तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए। टेक केयर। रिदा इमरान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।